मार्च 2026 इंडियन स्टॉक मार्केट में ना कुछ बहुत ही अजीब हुआ। एक ऐसी पहेली जिसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का भी सिर घुमा दिया। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सीधा सा है, जब मार्केट गिर रहा था, सब लोग डर के मारे पैसा निकाल रहे थे, तो फिर आम इन्वेस्टर्स ने रिकॉर्ड पैसा झोंक क्यों दिया? मतलब ये हो क्या रहा था? चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले इसी विरोधाभास को ही समझते हैं। देखिए, एक तरफ था मार्केट का हाल जहां डर का माहौल था, और दूसरी तरफ थे इन्वेस्टर्स जिनका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। अब सवाल यह है कि ये दोनों चीजें एक ही टाइम पर कैसे हो सकती हैं? तो जो दिख रहा है वो इसी कहानी को बताता है। एक तरफ मार्केट में तेज बिकवाली चल रही थी, वॉलेटिलिटी एकदम हाई थी, और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड तोड़ पैसा लगा रहे थे, पूरे यकीन के साथ। यही है वो पहेली जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। अच्छा, तो अब जरा आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि ये नंबर्स ही हैं जो इस कहानी को और भी ज्यादा मजेदार बनाते हैं। इन आंकड़ों से पता चलेगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट की लहर थी वो असल में कितनी कितनी जबरदस्त थी। तो मार्च 2026 के कुछ हेडलाइन नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं, और यकीन मानिए ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। सबसे पहले SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मार्च में इसके जरिए कितना पैसा आया? 32,087 करोड़ रुपए। ये एक महीने में आया अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, ऑल टाइम हाई। इससे साफ पता चलता है कि लोग डिसिप्लिन के साथ हर महीने लगातार पैसा लगाने में कितना विश्वास कर रहे हैं। और कहानी सिर्फ SIP पर खत्म नहीं होती। इक्विटी फंड्स में जो टोटल पैसा आया ना, वो पिछले महीने से 56% ज्यादा था। इसका मतलब साफ है, इन्वेस्टर्स मार्केट की गिरावट से डरे नहीं, बल्कि उसे एक मौके की तरह देख रहे थे। और अगर टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उनमें आया 40,450 करोड़ रुपए का जबरदस्त इनफ्लो। ये नंबर बताता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा मार्केट पर कितना गहरा था। और एक्सपर्ट्स भी यही मान रहे हैं। जैसे HDFC AMC के MD और CEO नवनीत मुनोत ने कहा कि ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। मतलब अब इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से घबरा नहीं रहे हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पैसा बहुत आया, पर सवाल ये है कि ये सारा पैसा गया कहाँ? कौन से फंड्स हीरो बने और कौन से जीरो? चलिए देखते हैं। तो ये जो सारा इक्विटी का पैसा आया, आखिर ये गया तो गया कहाँ? तो यहाँ देखिए, सबसे बड़े विनर रहे फ्लेक्सी कैप फंड्स। 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स ने फंड मैनेजर्स पर भरोसा दिखाया कि वो किसी भी साइज की कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन एक मजेदार बात देखिए, टैक्स बचाने वाले ELSS फंड से पैसा निकला है। इसकी एक वजह शायद ये हो सकती है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था। और अब कहानी का एक और बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ इक्विटीज में 40,000 करोड़ से ज्यादा आ रहे थे, तो दूसरी तरफ डेट फंड से 2.94 लाख करोड़ रुपए निकाले गए। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। इससे एक अंदाजा ये भी लगता है कि शायद पैसा डेट से निकलकर इक्विटी की तरफ आ रहा था। तो सवाल उठता है कि डेट फंड से इतनी बड़ी निकासी हुई क्यों? इसकी एक बड़ी वजह है टैक्सेशन में हुए कुछ बदलाव। इन बदलावों ने डेट फंड्स को इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा कम अट्रैक्टिव बना दिया, और सबसे ज्यादा पैसा निकला लिक्विड फंड्स से। अच्छा, इक्विटी और डेट की तो बात हो गई, पर सोने का क्या हाल रहा? गोल्ड ETFs में पैसा तो आया, पर पिछले महीने के मुकाबले आधे से भी कम। ऐसा लगता है कि जब इक्विटी मार्केट में अच्छे मौके दिख रहे थे, तो सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। तो ये सारे आंकड़े, ये सारे ट्रेंड्स हमें किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये हमें एक नए तरह के इंडियन इन्वेस्टर की कहानी बता रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक शब्द में, इन्वेस्टर मैच्योरिटी, यानी निवेशक की परिपक्वता। ये एक ऐसा बिहेवियरल शिफ्ट है जहां इन्वेस्टर्स मार्केट के गिरने से डरते नहीं हैं, बल्कि अनुशासित रहकर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर टिके रहते हैं। और इस बात को इनक्रेड मनी के CEO नितिन अग्रवाल भी कंफर्म करते हैं। उनके मुताबिक ये जो कुछ भी हुआ, वो इन्वेस्टर मैच्योरिटी का एक साफ साफ सबूत है कि भारतीय निवेशक अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गया है। तो चलिए इस पूरी पहेली को एक बार फिर से जोड़ते हैं। साफ है कि इन्वेस्टर्स अब मार्केट में गिरावट आने पर घबरा नहीं रहे, बल्कि वो SIP जैसे डिसिप्लिन तरीकों से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं।
और ये कोई टेम्पररी ट्रेंड नहीं लगता, ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। इक्विटी को लेकर जो ऑप्टिमिज्म है, उसे अब डाइवर्सिफाइड तरीकों से मार्केट में लाया जा रहा है। ये सब देखकर एक बात तो साफ है कि निवेशक अब पहले से ज्यादा अनुशासित है, पर एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या ये अनुशासन अगले बड़े मार्केट क्रैश में भी टिका रहेगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, और ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा।